अभी हाल ही में मैं एक पार्क में बैठा था। वहां मेरी नज़र एक युवक पर पड़ी जो फोन पर अपने माता पिता से बुरी तरह लड़ रहा था। उसकी आवाज में करवाहट थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ना आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज की फीस दे पाए, ना मुझे फ्लैट दिला पाए। मेरे दोस्त के पापा ने उसके लिए यह किया, उसके पापा ने वह किया। आपने कुछ नहीं किया। उसकी ये बातें सुनकर मैं सन्न रह गया और मुझे लगा इस बात पर बात करना जरूरी है। क्या वाकई आज की पीढ़ी की नहीं किया की लिस्ट उनके माता पिता के सब कुछ दे दिया के एहसास से बड़ी हो गई है? आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य सुविधाओं की कमी नहीं है, बल्कि शिकायतों की तिजोरी है। आप उन गलतियों को तो गिनते हैं जो उन्होंने की, लेकिन उन त्यागों को भूल जाते हैं जो उनका वजूद था। बच्चे कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? आपने मुझे समझा ही नहीं, आपने मेरी लाइफ खराब कर दी। और माता पिता चुप रह जाते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हिसाब नहीं होता, सिर्फ समर्पण भाव होता है। लेकिन यह वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं बना रहा हूं मैं। यह वीडियो एक समझ देने के लिए है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, अपने माता पिता को माफ करना। और उससे भी बड़ा काम है उन्हें समझना। ग्रीक दार्शनिक डायोजनीज ने तो यह तक कहा था कि शिष्य बनने से पहले अपने माता पिता को माफ करो। अगर किसी में द्वेष, शिकायत या बदला बढ़ा है ना, तो वह सच्ची बुद्धि या सच्चे ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकता। याद रखिए, आपके पिता, आपकी माँ की वो थकी हुई आंखें कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो आपके भविष्य की वो कीमत थी जो उन्होंने अपनी खुशियां बेच कर चुकाई थी। मुझे अपना बचपन याद आता है। एक बार मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे तोता खरीदना है। बाहर एक बेचने वाला आया था। पिंजरे में उसने बहुत सारे तोते रख रखे थे। मैंने खूब जिद करी होगी। हार के मेरी मम्मी ने मुझे रूम में बंद कर दिया और बोला, फील कर तोते को कैसा लगता है। पिंजरे में बंद होके तो समझ में मुझे भी आना चाहिए था कि कैसा लगता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मुझे तोता नहीं दिलाया तो नहीं दिलाया। देर से ही सही, लेकिन अकल आ गई मुझे। हाँ यार, बड़ी प्रॉब्लम होती होगी तोते को उस पिंजरे में बंद होके, ऐसा लगने लगा मुझे, या समझ में आ गई ये बात। उस टाइम तो माँ मुझे मेरी दुश्मन लग रही थी। इतना सा तोता भी नहीं दिला सकती। इसके बाद ऐसे समझ में आया मेरे कि मेरे पड़ोसी ने जो तोता खरीदा था ना, मैंने सोचा उस तोते को भी प्रॉब्लम हो रही है, और उसका पिंजरा खोल के मैंने उसे उड़ा दिया। खूब डांट भी पड़ी, लेकिन अब बचपन था, कर दिया तो कर दिया। बच्चा चाकू से खेलना चाहेगा, माँ बाप उसे रोकेंगे। बच्चा असली सांप से खेलना चाहेगा, माँ बाप उसे रोकेंगे। यह प्रक्रिया ही ऐसी है। मैंने अपना एग्जाम्पल आपको सही जो स्टोरी थी वो इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें। हर ना से बच्चे को गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। वो गुस्सा आना ही है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जिससे आपको आज सुरक्षित यहां तक पहुंचाया गया है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम होता है। तुम्हारे माता पिता भी उसी नियम के अधीन थे। उनकी परवरिश कैसी थी, उनके माता पिता कैसे थे, उनके पास शिक्षा कितनी थी, उन पर आर्थिक दबाव कितना था, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई इंसान कैसा माता पिता बनता है। सच यह है कि हर इंसान अपने समय की समझ से जीता है। तुम्हारे माता पिता उस दुनिया में कभी नहीं रहे जिसमें तुम आज जी रहे हो। उनके पास न इंटरनेट था, न थेरेपी थी, न ही मेंटल हेल्थ का कोई ज्ञान था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, आपके लिए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। हर माता पिता परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ज्यादातर माता पिता बुरे भी नहीं होते। वे बस अधूरे होते हैं। एक बच्चे को लगता है, मेरे पापा ने मुझे समझा नहीं, लेकिन शायद उसके पापा ने कभी किसी को अपने मन की बात बताना सीखा ही नहीं था। उनके फैसलों के पीछे अक्सर एक ही कारण था, आपकी सुरक्षा।
उनका प्रेम महंगी गिफ्ट्स में नहीं, बल्कि सुबह उठाने की फिक्र में और तुम्हारे बीमार होने पर उनकी उड़ गई नींद में था। अभी हाल ही में मैंने गौर गोपाल दास जी का एक इंटरव्यू देखा। उन्होंने बताया कि उनके पिता से उनकी कुछ नाराजगी थी और वो उन्हें जीते जी सॉरी भी नहीं बोल पाए। आखिरी समय में जब उनके पिता जा चुके थे तब उन्होंने उनके चरणों में बैठ के पश्चाताप किया। इतने बड़े संत भी इस मानवीय दर्द से गुजरे। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जिनके पास समय है, पेरेंट्स जिनके जीवित हैं, वो आज ही सॉरी बोल लीजिए, गले लगा लीजिए। कल सिर्फ पश्चाताप बचेगा। जैसे माँ बाप ध्यान रखते थे आपका क्या सही है क्या बुरा है, जैसे नीड्स पूरी होती थी आपकी, वांट्स कभी कभी बोले तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती थी, पर इच्छाएं कई बार वो पूरी नहीं करते थे। वैसे ही कम से कम आपको भी ये ध्यान रखना है कि माँ बाप की ज़रूरतें पूरी हों, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं लेकिन ज़रूरतें सीमित हैं। इच्छाएं तो कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई है इस उम्र में। बाइक है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो एरोप्लेन चाहिए। बुद्धि विवेक से पेरेंट्स जैसे आपके बचपन में डिसाइड कर पा रहे थे, वैसे ही आप भी अब बड़े हो गए हैं, तो बुद्धि विवेक से ज़रूरत समझ सकते हैं कि उनको बुढ़ापे में क्या चाहिए। माँ बाप की ज़रूरतों का भी ध्यान नहीं रख रहे हो ना, तो यह अमानवीय है, घोर अपराध है ये। आप जो हैं, जैसे भी हैं, आपकी उत्पत्ति उनसे ही हुई है। किसी को फिर भी लगता है कि माँ बाप से आपके लिए भेदभाव हुआ है या उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है, तो अपने पुरुषार्थ पे भरोसा कीजिए। सिर्फ शिकायतों की तिजोरी भरने से आप कभी महान नहीं बनेंगे। हर बच्चे को लगता है कि उनके माँ बाप मूर्ख हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा ने हमें यह अहंकार दे दिया है। हो सकता है उनके पास गूगल मैप्स ना हो, लेकिन उनके पास जिंदगी के रास्तों का वो मैप है जो कोई सैटेलाइट नहीं दिखा सकती। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन सीखी है, उन्होंने अनुभव को जिया है। यहाँ पर मार्कस ऑरेलियस की एक बात याद आती है मुझे। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा है ना, तो पहले रुक कर अपनी उन गलतियों को याद करो जो तुमने खुद की हैं। हम अक्सर दूसरों से परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद अपनी कमियों को भूल जाते हैं। इसी कड़ी में सोक्रेट्स ने भी कुछ कहा, वो मैं बताने की यहाँ आपको कोशिश करूंगा। बिना आत्मचिंतन के जीवन जीने योग्य नहीं है। बिना आत्मचिंतन के जीवन जीने योग्य नहीं है। जरा गौर कीजिए, आप जिन बातों पर उनसे नाराज है ना, क्या वे वाकई इतनी बड़ी हैं कि आप अपने रिश्तों की बुनियाद हिला लें? हम दूसरों के व्यवहार का हिसाब रखते हैं, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछते कि क्या हम ये परफेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, या हम एक परफेक्ट संतान बन पाए। आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देता हूं। आज या कल अपने माता पिता के पास बैठो और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो कि आपकी जिंदगी में सबसे कठिन समय कौन सा था। फिर बस उन्हें सुनो, बीच में मत टोको। तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि जिन्हें तुम कठोर समझते थे वे अंदर से कितने थके हुए थे। क्षमा कोई एहसान नहीं है, यह आपकी अपनी शांति के लिए जरूरी है। जब आप उन्हें माफ करते हैं ना, तो आप उस बोझ से आजाद होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का असली अर्थ यह है कि उनके अस्तित्व का सम्मान करो। जिस दिन वे नहीं होंगे ना, उस दिन आप उनकी वही बातें सुनने के लिए तरस जाएंगे जो आपको आज चुभती हैं। जिंदगी बैलेंस का खेल है। अपने अतीत को सम्मान दीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इस वीडियो को बंद करने के बाद आप अपने माँ बाप के पास जाकर सिर्फ 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट उनके हाथ पकड़ के बैठिए। कुछ मत कहिए, बस बैठिए और कमेंट में आकर लिखिए, आज मैंने उन्हें समझा। आपकी उन्नत और संतुलित जिंदगी तभी शुरू होती है जब आप उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं और उन्हें दिल से माफ करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।